हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आईसीएसई बोर्ड में ये करीब क्लास 7-8 से ही स्टार्ट हो जाता है, और सीबीएसई और हमारे यूपी बोर्ड में ये 9-10 से चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टडी करेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल तक जाएंगे। और जो पॉलिनोमियल हमारा वो क्लास 9-10 तक ही हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग आगे हायर क्लास में करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। जो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम सबसे पहले लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, जैसे एफ ऑफ एक्स हमने लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस का ए एन माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 इंटू का एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस का, ऐसे हमारा चलता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम समझते हैं, जैसे हमारा ये सारे क्या हैं, टर्म हैं। जैसे हमारा ये हो गया ए एन एक्स टू द पावर एन और ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और ऐसे हमारा ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सारे क्या हैं, टर्म है। टर्म को कैसे हम लोग पहचानते हैं, जैसे कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल हमारा प्लस या माइनस से सेपरेट हो तो उसको हम अलग अलग टर्म में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा एक टर्म हो गया, और ये पूरा हमारा एक अलग टर्म हो गया, और ये हमारा एक अलग टर्म है। प्लस दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस है, तो वो हमारा टर्म कहलाता है। तो ये हो गए हमारे टर्म, ये सारे हमारे टर्म्स हैं, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसके बाद यदि हम बात करें कि ये पॉलिनोमियल की बात करें, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स विथ डिग्री n। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x एंड डिग्री n हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री का। उसके बाद देखते हैं कि ए एन माइनस 1 और ए एन माइनस 2, और ऐसे हमारा ए वन और ए नॉट, ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं। क्या है, कांस्टेंट। और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रियल नंबर में होगा। उसके बाद जो हमारा डिग्री है, पॉलिनोमियल के डिग्री जो है, एक्स टू द पावर जो एक्सपोनेंट है वो हमारा नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एवरी पावर ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर। कोई भी हमारा एक्स का पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये निगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ओनली और ओनली नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और यहाँ पे सबसे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि ए एन नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यदि हमारा ए एन 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इन डिग्री n नहीं रह जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हमारा n होना चाहिए, और वो हमारा n नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा n-1 हो जाएगा।
अब इसको और जनरलाइज करते हैं, तो जैसे एग्जांपल इसके पहले सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 1। तो यदि हमसे पूछा जाए कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हमें फोकस ये करना है जो हमारा x का डिग्री है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या है 2, तो इसकी डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, पॉलिनोमियल इन x विथ डिग्री 2। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री हमें बताना है। उसके बाद जैसे एक और हम एग्जांपल ले ले रहे हैं कि सपोज यहाँ पे है x² प्लस का 1/x और प्लस का 2 ले लिया। तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे x² प्लस का ये ऊपर आ जाएगा तो x⁻⁻1 आ जाएगा और प्लस का 2। तो ये क्लियर हमें दिख रहा है ये हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसके आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल fx इक्वल टू सपोज ये दे दिया √x प्लस का 1/x प्लस का 1। तो ये पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमारा क्लियर दिख रहा है ये रूट में है और रूट का वैल्यू जो होता है पावर में 1/2 होता है। तो यहाँ पे इसको हम x⁻1/2 लिख सकते हैं प्लस का यहाँ पे हमारा x के पावर -1 और +1 आ जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है और हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे हमारा एक निगेटिव इंटीजर है। तो ये दो रीजन से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। उसके आगे और देख लीजिए आप एग्जांपल, जैसे fx इक्वल टू 1 में x² प्लस x प्लस 1 लिखा है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो डिग्री जो है हमारा निगेटिव में आ जाएगा और ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। उसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। fx इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिखा है √2x² प्लस 7x प्लस 1। तो ये पूछा जाए यदि कि हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सिंपली हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2x और प्लस का 7x प्लस का 1। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है x का जो भी हमारा पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। और जो हमारा कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये पहचान है हमारा। अब थोड़ा चीज़ें कोफिशिएंट और कांस्टेंट की चर्चा कर लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब कि जिसका वैल्यू फिक्स हो, वेरी ना करे, तो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा 2 है, 7 है, 1 है, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, तो इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब कोफिशिएंट समझते हैं। जैसे कोफिशिएंट सपोज एग्जांपल कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² इस प्रॉब्लम के लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको आप सर्कल कर लीजिए, उसके अलावा जो भी उसके साथ रहेगा मल्टीपल में वो हमारा कहलाएगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा 7 और ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे बात किया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू का x², तो यहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ √x, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, प्लस का 1 ही होगा। ठीक है, उसके आगे और भी आप एग्जांपल आ जाइए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारा है, तो कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा, तो हमें ये दोनों को ध्यान देना है कि यहाँ पे हम x कॉमन यदि कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा √2 प्लस का 7, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा √2 प्लस का 7, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये तीन चार चीज़ें हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले ये सीखे कि जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है,
तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। ध्यान रहे यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे an नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि an यदि 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और इसका हाईएस्ट डिग्री n नहीं रह जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा n-1 हो जाएगा। तो यदि हम ये लिखते हैं कि विथ डिग्री n, तो यहाँ पे ध्यान रहे an नॉट इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने ये सीखा ये सारे क्या हैं, टर्म कहलाते हैं, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, और an-1 an-2 ये सारे के सारे हमारे एनी रियल नंबर हो सकते हैं और इन्हीं को हम कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा एवरी पावर ऑफ x, मतलब कोई भी x होगा तो ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो दो तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जो हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि हम n का वैल्यू 0 ले लें तो हमारा आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आप ये जनरल इक्वेशन है हमारा, तो आप इसमें n का वैल्यू 0 रखेंगे तो fx हमारा आ जाएगा fx इज इक्वल टू a0 x टू द पावर 0, या फिर सिंपली आप इसको लिख सकते हैं a0, यानी कि fx इज इक्वल टू हमारा a0 है। और ध्यान रहे कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, a0 नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू 2 दिया हो, या फिर fx इज इक्वल टू √7 दे दिया हो इस तरीके से, या फिर fx इज इक्वल टू हमारा माइनस का 99 दे दिया। तो ये भी हमारे सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रहे कांस्टेंट का मतलब वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़ करके, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। लीनियर का मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, तो हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू, लीनियर के लिए हम n का वैल्यू जनरल इक्वेशन में 1 रख देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा a1x और प्लस का, फिर इसमें जब हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा a0। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल के पावर क्या है, 1 है। तो जब भी वेरिएबल के पावर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके और यहाँ पे आप कंडीशन लिख दीजिए a1 नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a1 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये कंडीशन है लीनियर पॉलिनोमियल का कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आगे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2x प्लस का 1, तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं √7x माइनस का 88, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो x का हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए,
उससे ज़्यादा नहीं। या फिर सिंपली आप एफ एक्स इक्वल टू ये मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म आए ही, बस ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारे रहे लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यदि आप तीसरा बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, ये हमारा ग्रीक वर्ड है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मतलब 2 है, तो यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो होगा वेरिएबल का वो हमारा 2 होगा, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आप क्या करिए, जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसमें आप n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस का, फिर जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 - 1 यानी कि a1x, और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा a0। और यहाँ भी कंडीशन यही है कि a2 नॉट इज इक्वल टू 0, जो हमारा a2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि a2 0 हो गया तो x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर करके, तो यहाँ से हमारा लीनियर बचेगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन है कि a2 नॉट इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला एग्जांपल, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू -7x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, तो ये भी हमारा क्या है, बस हमें यहाँ पे ये फोकस करना है हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 लिखा हो, तो सबसे पहली बात ये कि आपको ध्यान रखना है, हमने अभी पॉलिनोमियल देखा है तो ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक का यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू देख लेते हैं √22x स्क्वायर और प्लस का 2, तो जरूरी नहीं कि x रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा। तो आइए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रहे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 3, तो हाईएस्ट डिग्री जो होगा हमारा 3 होगा, तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ आप क्या करिए, यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करिए, तो ये क्या आ जाएगा, a3x⁻³ प्लस का यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का a1x प्लस का a0। तो ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी कंडीशन लिख दीजिए a3 नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि a3 अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगा, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये रहा हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू √2x³ प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इसमें हमें यही फोकस करना है कि हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। तो ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एफ एक्स इज इक्वल टू
सपोज ये दे दिया हो माइनस का 2x³ और माइनस का x, तो ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके अलावा जैसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं, fx -7x³ और प्लस का 1/x, अगर ये दिया हुआ है तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में -1 आ जाएगा, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है पॉलिनोमियल है भी कि नहीं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, चाहे जो भी हम लोगों को देखना होगा। एक चीज़ और कि ये सारे के सारे अभी तक जितना हमने एग्जाम्पल लिया ये इन वेरिएबल x है, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, x y z एनी आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं कि f ऑफ y, तो ये बताता है जो भी हमारा फंक्शन होगा y के फॉर्म में होगा। तो सपोज मैंने ले लिया 3y³ प्लस का 1, तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y विथ डिग्री 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा आप लिख लीजिए f ऑफ u, तो ये बताता है जो भी हमारा होगा फंक्शन u के फॉर्म में होगा, तो आप लिख लीजिए जैसे u³ और प्लस का 2u और माइनस का 7 ये दे दिया है, तो ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप x में ही करें। तो ये रहा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके बाद हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। बाई का मतलब 2 होता है और क्वाड्रेटिक का भी मतलब 2 होता है, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो हमारा 4 होगा, तो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो भी हमारा वेरिएबल है तो वहाँ पे सपोज fx इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि n का वैल्यू 4 ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा a4 x⁴ प्लस यहाँ पे 4 - 1 यानी कि 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a3 x⁴, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे n का वैल्यू 4, तो ये क्या आ जाएगा a2 x², फिर ऐसे हमारा आगे बढ़ता जाएगा तो a1x प्लस a0। तो ये रहा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंडीशन यहाँ पे यही कि a4 नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि a4 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल हो उसका हाईएस्ट डिग्री 4 होना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है -x⁴ प्लस का x² प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे बस आप सिंपली ये चेक करिए कि सारे के सारे जो भी एक्सपोनेंट हैं वो प्लस में होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो हमारे क्या कहलाएंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके अलावा आप और एग्जांपल देख सकते हैं fx इक्वल टू माइनस का √9 और x² प्लस का 2 और प्लस का x⁴। तो सिंपली हमारा कहीं भी लाई कर रहा है, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारा पॉलिनोमियल का 4 है, तो ये भी हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप देख लीजिए fx इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 27x⁸ प्लस का x² प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तब आपको क्लियर दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमारा पावर 8 है, तो जो स्क्वायर रूट में है और स्क्वायर रूट का मीन्स पावर में 1/2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √27 इंटू का x⁸ 1/2 और प्लस का x² प्लस का 1, तो ये हमारा आ जाएगा √27 x⁴, क्योंकि पावर के ऊपर जब भी पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा और प्लस का x² प्लस का 1, तो ये हमारा आ गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बाई क्वाड्रेटिक तक ही जानते हैं और बेसिकली हमारा मैक्सिमम क्यूबिक तक हम लोग यूज करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक रेयर केस में यूज होता है, तो इसके आगे क्लासिफिकेशन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमें हमारे लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अभी तक हम लोगों ने डिग्री को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को कवर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो पहला हमारा मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब केवल और केवल एक ही टर्म होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये हमारा क्या है? मोनोमियल। या फिर दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 हो गया, या फिर fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 आप ले लीजिए, या 100 एक्स टू द पावर 50। तो ये सारे के सारे क्या है? सिंगल टर्म है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। इसमें हमारा डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी डिग्री हो सकता है, बस टर्म एक होना चाहिए, तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। आप इसके अलावा और भी एग्जांपल देख सकते हैं, fx इक्वल टू √99 और इनटू का x टू द पावर 1000 ले लीजिए, तो ये भी हमारा क्या है? मोनोमियल। तो ये सारे के सारे मोनोमियल हैं। अब देखते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब दो होता है, और यानी कि बाइनोमियल के मीन्स इसमें मैक्सिमम दो टर्म हमारे रहेंगे। तो दूसरा हमारा बाइनोमियल। तो जैसे fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, तो ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। यहाँ पे हमारे दो टर्म है, एक टर्म हमारा x है और दूसरा टर्म हमारा 1 है। उसके अलावा आप fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 ले सकते हैं, तो यहाँ भी हमारे मैक्सिमम दो टर्म है, तो ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। या फिर fx इज इक्वल टू आप x टू द पावर 10 माइनस का 1 ले लिए, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। तो सिंपली आप ये समझिए कि जब भी मैक्सिमम दो टर्म रहेंगे वो हमारा कहलाएगा बाइनोमियल। इसके बाद हम लोग ट्राइनोमियल देखते हैं। ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल में हमारा मैक्सिमम कितना होगा? 3 टर्म होगा। तो जैसे fx इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिए, तो ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल। इसके अलावा आप दूसरा देख लिए, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 प्लस का 7x प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या है? ट्राइनोमियल। मैक्सिमम हमारे 3 टर्म है। fx इज इक्वल टू अगला हम देख लेते हैं, सपोज -7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या है? ट्राइनोमियल। तो ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हो गए। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। जो डिग्री हमने बात किया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो 0 होता है। तो आप इस बात को हमेशा रिमेंबर रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ सकता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो 0 होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू सपोज लिखा हो कि 4, तो हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू का x टू द पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर या कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो उसका पावर यदि 0 है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये हमारा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और सिंपली हमारा 4 आ जाएगा। तो आप इसको 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री हमारा क्या है? 0। तो हाईएस्ट डिग्री यदि 0 है तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस चीज़ को आप रिमेंबर रखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो यदि हम बात करें 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल क्या आता है? fx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या कहलाता है? 0 पॉलिनोमियल। तो जो 0 पॉलिनोमियल है हमारा हाईएस्ट नहीं, इसमें हमारा जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है। तो आप क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ
जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। इस कोई डिफाइंड ही नहीं है। आप जैसे ऐसे समझिए, आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तभी क्या आएगा, जीरो आएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स पावर 1000, तभी इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो आप देख रहे हैं कुछ भी आप एक्स के पावर कुछ भी ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड होता है। तो ये रहे हमारे क्लासिफिकेशन और हम लोगों ने इन सारे को जाने। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो कोई भी आपको रैंडम वैल्यू दे देगा कि इस पे आप बताइए कि जब हमारा x सपोज 1 है, एट x इक्वल टू 1, तो ये जानना चाहते हैं हम कि जब हमारा x 1 है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि x के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू का 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 1 प्लस 1 2 यानी कि 4। तो इस जो हमारा पॉलिनोमियल था एट x इक्वल टू 1 पे, इसका वैल्यू क्या है, 4 है। तो सिंपली ये क्या कहता है कि जब हमारा x 1 है तो हमारा f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 4 है। तो इस चीज़ को यदि आप आगे हम लोग ग्राफिकली भी समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। उसके अलावा सपोज एट x इक्वल टू -1 दे दे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x के जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू का -1 का स्क्वायर प्लस का -1 और प्लस का 1। तो जहाँ जहाँ x हमारा वहाँ क्या आ जाएगा, -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे प्लस और माइनस -1 और यहाँ पे +1, तो ये कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारा 2। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा x -1 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 2। f ऑफ -1 का वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये रहा हमारे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से, जैसे एक आसानी के लिए मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस का 1। हमसे पूछा है एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 ले लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इन सारे पे हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम 0 देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली x के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू का 0 प्लस का 1। तो ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। तो यानी कि जब x हमारा 0 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 1 है। फिर यदि हम बात करें एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू का 1 प्लस का 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस का 1 यानी कि 3 आ गया। तो जब हमारा x 1 है तो f ऑफ x हमारा क्या है, 3 है। तो सिंपली इसका मीनिंग यह है कि जब हमारा x 1 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 3 है। इन सारी चीज़ों का काफ़ी चीज़ें हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह में भी यूज करते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आप कोई भी क्लास में है तो आगे आपको स्टडी करना ही है, तो ये आपका एक तरीके से बेसिक है। उसके बाद हम देखते हैं f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 यानी कि आप सिंपली क्या करिए, इस फंक्शन में x के जगह पे -1 पुट कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू का x के जगह पे रखेंगे -1 और प्लस का 1 आ गया।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1। तो ये सिंपली क्या बता रहा है, जब हमारा x क्या है -1 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है -1। उसके अलावा आप देखिए जैसे कि अगर f ऑफ x 2 है तो हमारा f ऑफ x जगह पे क्या ले लेंगे 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू का 2 और प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 या 4 प्लस का 1 यानी कि 5। तो ये सिंपली क्या बताता है, जब हमारा x2 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारा 5। तो ये हमारे आ गए। तो इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझने का कोशिश करते हैं। सपोज वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f ऑफ x को यदि हम y एक्सिस पे ले लेते हैं और जो है x को हम ले लेते हैं x एक्सिस पे। अच्छा, जो x हमारा है, ये अगर फंक्शन की बात करें तो x हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा क्या है fx, इसको आप y भी बोल सकते हैं। तो y इक्वल टू fx, ये हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y का वैल्यू हमारा डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, तो ये हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा जब हमारा x 0 है तो x हमारा यहाँ पे 0 है, तो उस टाइम पे हमारा y क्या निकल के आ रहा है 1, यानी कि जब हमारा x 0 है तो y हमारा क्या है 1, तो यह क्या आ जाएगा 0,1 आ जाएगा। उसके बाद x को हम 1 लेते हैं, तो यानी कि जब हमारा x 1 है तो ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है y का 3, तो x को आप 1 ले लेंगे यदि, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये 1 2 और 3, तो ये हमारा क्या बता रहा है कि y तब हमारा ये हो जाएगा 1,3। सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारा x1 है तो फंक्शन वैल्यू का फंक्शन क्या होगा ये 3 आ जाएगा। उसके बाद यदि -1 पे हम चेक करें तो -1 हमारा इधर होगा, तो आप और बढ़ा लीजिए ग्राफ को, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो जब हमारा x -1 है तो y भी हमारा क्या आ रहा है -1, तो सिंपली तो ये हमारा -1 यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे मिल जाएगा हमारा -1,-1। तो x हमारा 2 है तो y हमारा क्या है 5। तो ये एक अगर इन सारे पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो एक हमें ग्राफ मिलेगा जो कि एक हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इस वजह से हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर का मतलब एक लाइन में, तो हमारा क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और यदि हम अभी इसके बाद हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आप कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने लीनियर लिया, आप क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, क्यूबिक ले सकते हैं। सिंपली वही काम करना है कि x का कुछ वैल्यू देगा, आप x से जब पे वो वैल्यू रख दीजिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकल के आ जाएगा। और ग्राफिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप जो जो वैल्यू दिया होगा x का वो आप ले लीजिएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो fx का वैल्यू आ जाएगा उसको हम देख लेंगे और उन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक हमें कर्व मिल जाएगा, वही हमारा रिप्रेजेंट करेगा उस फंक्शन को। तो ये रहा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके आगे हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। कि सिंपली आप क्या करिए कि fx का वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, fx इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो हमारा 0 हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन दिया रहेगा कि उसके लिए x का वैल्यू क्या क्या निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सपोज दे दिया fx इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। तो यदि हमें इसका जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली fx को 0 पुट करेंगे, fx इज इक्वल टू 0 यानी कि 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ गया 0। fx हमारा क्या है 2x प्लस 1, तो fx 0 है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे 0 पे इक्वल पुट कर देंगे। और यहाँ से x का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 1 इधर आएगा तो -1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो ये क्या बता रहा है सिंपली कि जब हमारा x का वैल्यू -1/2 होगा
तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 0, जो कि हम लोगों ने ग्राफिकली अभी देखा है। ये सिंपली क्या बता रहा है कि जब x हमारा क्या है -1/2, यानी कि सपोज यहाँ पे मान लेते हैं -1/2, तो इस केस में हमारा जो एफ एक्स यानी कि y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/2, 0। तो ये सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देख लेते हैं कैसे आता है। यह हमारा इंटरसेप्ट 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा एक ग्राफ बनेगा। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा बताता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जब हमारा x क्या है -1/2, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है उस टाइम पे 0 है। तो ये हमारा क्या कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 ले लेते हैं। तो यदि जीरोज हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है x² प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर, इसको फैक्टराइज आप कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन यदि आपको नहीं आता है तो आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6x²। तो आप इसको मन में रखिए या फिर साइड में कहीं लिख लीजिए। विथ साइन आपको मल्टीप्लाई करना है, साइन के साथ में, और बीच वाले को एडजस्ट करना है कि सम करने पे 5x आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6x² आना चाहिए। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस का 2x, तो 3 2 जा 6 और x इंटू x क्या आ जाएगा x² और 3x प्लस 2x यानी कि 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कॉमन करिए x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से आप प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे भी बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सिंपल से क्या मीनिंग है कि दो नंबर का या फिर दो वैल्यू का प्रोडक्ट यदि 0 आ रहा है तो सीधा सीधा ये मतलब है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि सपोज मानते हैं कि x प्लस 1 0 है हमारा, x प्लस 3 हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -3। और यदि हम ये कहते हैं कि x प्लस 2 0 है तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है निकल करके कि x का वैल्यू क्या है -2। तो ये सीधा सीधा बताता है कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो दो बार हमारा 0 हो रहा है, एक x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू -2 पे। तो ये हमारा नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, यानी कि हम सिंपल एक कह सकते हैं एक कर्व बनेगा जो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन दो बार 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि -3 और -2 पे 0 हो रहा है। तो यदि हम इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें तो ये आ जाता है हमारा x का वैल्यू यहाँ पे सपोज -2 है और यहाँ पे -3। तो कुछ ये इस टाइप में आपका ग्राफ आएगा कि जब हमारा x -2 है और x का वैल्यू -3 है तो f ऑफ x ये हमारा क्या रहा है 0। f ऑफ x 0 का मतलब कि x एक्सिस पे हमारा कहीं भी y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा और y हमारा क्या है f(x). तो ये रहा हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।